आज जो जानेंगे प्रश्नावली क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी? क्वेश्चन नंबर 2 में है 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न में 3 प्रश्न अभी बोर्ड पे दिख रहा है। 3 प्रश्न ये बनाने के बाद बताया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या करने का रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करने, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यक का योग दिया है इधर, ये क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग पहले दिया है तो पहले वाला योग, गुणनफल बाद में दिया है तो गुणनफल बाद वाला होगा। और कह रहा करने क्या? द्विघात बहुपद ज्ञात करने। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का निकालने का सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये क्या होता है? फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। तो अब जो है पहले लिखेंगे, देखिए शून्यक का दिया है योगफल, तो लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है? शून्यकों का गुणनफल इंटू मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा, तो इसका मान दिया है -1। करने ज्ञात कर रहा है द्विघात बहुपद, तब सूत्र लगाएंगे द्विघात बहुपद का, इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है किसका? द्विघात बहुपद को निकालने का। तो इस पे देखिए एक्स स्क्वायर को तो रहने देंगे माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि योगफल कितना है? 1/4। तो 1/4 का एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है -1। क्या है? -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस -1। अब नीचे में 4 आ गया तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। नहीं कुछ है तो नीचे में 1, नहीं कुछ है तो नीचे में 1। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एलसीएम 1 4 1 का क्या होगा? एलसीएम 4। 1 से भगा देंगे 4 में, 4 से गुना करेंगे 4 एक्स स्क्वायर। क्या कर क्या भाड़ा? हाँ गरो कटत बीच से कटत चलो रहने दी रह दूँ। तो एक्स स्क्वायर -1/4x -1 है, तो इसका क्या करेंगे? नीचे वाला का एलसीएम लेंगे। तो 4 आया एलसीएम, तो 1 से भगा देंगे 4 से गुना करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 में देंगे भाग, तो क्या होगा? भागफल 1 से गुना करेंगे तो x में तो x माइनस 1 से भागा देंगे 4 में 4 से गुना करेंगे 4। तो जैसे ही ये समीकरण हुआ तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4 जो है उस सट जाएगा तो गुना में तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये 4 चले जाएगा गुना में तो 0 गुना 4 यानी कि क्या हो गया? 0। तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये निकल गया कौन सा? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये निकल गया। इसी तरह से इसका भी निकाला जाएगा। इसमें भी जो है शून्यक का योग दिया है, योगफल दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है? इसमें भी शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो लिखेंगे शून्यकों का शून्यक का योगफल
यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है √2 और शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/3। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। क्या होता है सूत्र? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 देंगे, √2 का x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 है तो 1/3 देंगे। अब फिर नीचे में 3 आया, सबका क्या करेंगे? नीचे में कुछ तो 1 है, एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3, 1 से 3 गुना करेंगे 3, 3 से 3 x², 1 से भगा देंगे 3 में 3, 3 से गुना करेंगे 3√2x। अब जो है यहाँ 3 से 3 भगा देंगे ये 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा? 0। 3 उधर जाएगा तो गुना में तो 0 भी हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या निकल गया? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये क्या निकल गया? द्विघात बहुपद लिख लेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे, तो इसमें भी शून्यक का योगफल दिया है। शून्यकों का योगफल दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा। कितना दिया है? 0। और शून्यक का गुणनफल भी दिया है, शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। फिर लगाएंगे सूत्र, इसलिए द्विघात बहुपद के सूत्र बराबर द्विघात बहुपद के सूत्र x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। अब जो है x² 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? ये 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 प्लस √5 तो हो जाएगा x² प्लस √5। इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या निकल गया? x² प्लस √5। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो है जिसको उतारना है उतार सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का जो है कौन सा होगा? 4 और 5 और 6 होगा। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी 2 में जो है 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या है? 4 में है, क्वेश्चन में है 1 और 1। 5 में है -1/4 और 1/4। और 6 में है 4 और 1। तो इसका भी शून्यक का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। लिखेंगे शून्यक का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है। शून्यक का गुणनफल दिया है, शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1, तो 1x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो द्विघात बहुपद क्या निकल गया, द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 निकल गया। उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। शून्यक का योगफल दिया है, शून्यक का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक्स, और शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 और 1/4। तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, इसलिए द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब जो है इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4 से गुना करेंगे 4x स्क्वायर, अब जो है प्लस x प्लस 1, ये 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़ 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो द्विघात बहुपद क्या निकल गया, द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो क्या हो गया निकल गया। इसी तरह से जो है अगला क्वेश्चन भी बनाएंगे। शून्यक का योगफल दिया है, शून्यक का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 4, और शून्यक का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है 1। इसलिए द्विघात बहुपद के सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद का सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ये सभी के लिए होमवर्क है, सब अपना आंसर इसका लिख करके कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए यहीं तक।